चलिए बेटा, अब हम लोग बात करते हैं इस 7.1 एक्सरसाइज के चौथे क्वेश्चन की। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो 3 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, तो चौथे की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हुए, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हुए, ठीक है ना, सवाल को पहले समझ लो बड़े प्यार से। 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हुए कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर, इस बार टेलीफोन नंबर हमें बनाने हैं। क्या बनाने हैं? टेलीफोन नंबर बनाने हैं। यदि प्रत्येक नंबर 6 7 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है, इसका मतलब है कि पुनरावृत्ति नहीं है, रिपीटिशन अलाउ नहीं है। ठीक है ना, आपके पास में तो कोई बात नहीं। तो टेलीफोन नंबर जो बनना है, बेसिकली टेलीफोन नंबर जो बनना है वो कितने अंकों का बनना है? ठीक है ना, वो बनना है 5 अंकीय, 5 अंक का बनना है। तो सपोज कर लो 1 अंक ये है, 1 अंक ये है, यहाँ पे आएगा, 1 अंक यहाँ पे आएगा और 1 अंक यहाँ पे आएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि पहले प्रत्येक नंबर जो है 6 7 से स्टार्ट होगा। मतलब ये कंफर्म है कि यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7 आएगा ही आएगा। आगे के बारे में, अच्छा 5 चाहिए ना, तो एक और स्थान हमें लेना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, ओके। तो आगे के 3 स्थानों के बारे में बात करना है। ये तो कंफर्म हो गया कि पहले स्थान को दूसरे स्थान को भरने के केवल और केवल एक ही तरीका है कि यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 7 आएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे स्थानों को भरने का तरीके, स्थानों को भरने के जो तरीके होंगे वो क्या होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे 6 आना ही आना फिक्स है, कोई विकल्प ही नहीं है और कोई संख्या आएगी ही नहीं। तो यहाँ पे तो इसका तरीका तो एक ही है, इसको भरने का तरीका भी एक ही है। लेकिन तीसरे स्थान को भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं? 0 से लेकर 9 तक के हैं। इसका मतलब है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, और उसने कहा है कि कोई भी एक से ज्यादा बार का मतलब है कि दोबारा रिपीट नहीं होगा। मतलब 6 यहां आ गया तो 6 मर गया, यानी कि 6 हो गया खत्म। 7 यहां आ गया तो 7 की भी बात होगी खत्म, अब 7 आगे नहीं आएगा। अब आप मेरी बात सुनो, इस तीसरे स्थान को भरने के लिए कितने अवेलेबल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो उसको हम भर सकते हैं 8 तरीकों से। लेकिन इनमें से कोई एक यहां बैठ जाएगा तो फिर इसके लिए एक कम और रहेगा, तो उसको भरने के तरीके रहेंगे 7 और इसको भरने के तरीके रहेंगे 6। समझ पा रहे हो ना? क्यों? क्योंकि आप एक एक नंबर, एक एक अक्षर यहाँ पर, सॉरी एक एक जो अंक है वो यहाँ रखते जाओगे ना, तो एक एक कम होता जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? टेलीफोन, ठीक है ना, टेलीफोन नंबरों की अभीष्ट संख्या, नंबरों की अभिष्ट जो संख्या होगी, यानी कि जो हमें ज्ञात करनी है वो कितनी होगी, अभिष्ट संख्या जो होगी। अब मेरी बात सुनो, इसमें हमारे पास कौन सा नियम लगेगा? नियम सब में यही लग रहा है, गुणा वाला नियम ही लग रहा है, तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो हम लोग इनके तरीकों की गुणा कर देंगे। तो 1 गुणे 1 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, यह आ जाएगा 856 गुणे 6 और 6 36 का 6 हासिल लगे 3 और 6 पंजे 30 और 3 33, 336 नंबर ऐसे हमारे बन पाएंगे। चाहे आप देख लो, कोई समस्या नहीं आएगी। 336 नंबर ऐसे हम लोग बना पाएंगे मेरे भाई। ठीक है ना? तो अब मुझे लगता है चीज़ें आपको ठीक ठाक अच्छे से प्यार से समझ आने लगी होंगी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो कि क्वेश्चन है हमारा 5वां। ठीक है, तो 5वें क्वेश्चन को करते हैं जरा बहुत तेजी से। चलिए बेटा, 7.1 एक्सरसाइज का ये 5वां सेकेंड लास्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहा है एक सिक्का है हमारे पास, सिक्का कॉइन, जिससे हम टॉस करते हैं क्रिकेट खेलते टाइम या एनी टाइम। तो एक सिक्का है जो 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित किए जाते हैं। अंकित का मतलब है नोट किए जाते हैं। अंकित बड़ा ही शुद्ध हिंदी वाला हो गया, तो नोट किए जाते हैं। हमें क्या कर रहे हैं? नोट किए जा रहे हैं। ठीक है ना? तो परिणाम जो भी रिजल्ट आता है, हेड आ रहा या टेल आ रहा, तो उसको हम नोट कर रहे हैं साथ साथ। तो वो कह रहा है कि परिणामों की संभव संख्या कितनी होगी, कितने रिजल्ट आ सकते हैं जब हम इसको 3 बार, ठीक है ना, जब हम इसको 3 बार उछालेंगे सिक्के को, तो कितने रिजल्ट आ सकते हैं? तो जरा देखते हैं, ध्यान से देखना, हल कर रहा हूं सिक्के को। ठीक है ना, सिक्के
सिक्के को पहली बार उछालने पर संभव परिणाम कितने परिणाम आएंगे भाई, बताओ मुझे। जब सिक्का उछलता है तो कितने परिणाम होते हैं, संभव कितने हो सकते हैं? संभव का मतलब हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। दो परिणाम संभव है, या तो हेड या फिर टेल। इसका मतलब कितने परिणाम होंगे? दो होंगे, ठीक है ना भाई। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना। टेल आएगा, ये भी एक बार आ सकता है, ये भी एक बार आ सकता है। और या शब्द इस्तेमाल हुआ है, या शब्द के अंदर हम लोग जोड़ लेते हैं प्लस करके, यानी टोटल जो है दो। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब हम सिक्का उछालते हैं तो दो चीजें आने की संभावना रहती है, या तो हेड या फिर टेल, दोनों की संभावना पूरी रहती है। तो ये हो गया। ऐसे सिक्के को जब हम दूसरी बार उछालने पर संभव परिणाम, इसमें भी दो ही होंगे। और फिर सिक्के को जब हम तीसरी बार, ठीक है ना, तीसरी बार उछालेंगे, थर्ड टाइम उछालेंगे, तब भी परिणाम हमारे दो ही होंगे। लेकिन हमें 3 बार उछालना है और करके, है ना। तो लिखेंगे सिक्के को 3 बार, क्योंकि तीनों बार उछालना है, ऐसा नहीं है कि ये उछाल दिया तो काम चल जाएगा, तीनों बार करना है कहानी, यानी कि तीनों काम साथ साथ होने हैं। इसका मतलब हमारे पास में घटनाएं जो हैं ये हमारी गुणा वाली काम में आएगी, जो प्रमेय है हमारी, ठीक है ना। तो सिक्के को 3 बार उछालने, ठीक है ना, उछालने में प्राप्त जो संभव परिणाम वो कितने होंगे, जो रिजल्ट आएंगे वो आएंगे, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 चौक 2 दूनी 4 दूनी 8 रिजल्ट पॉसिबल है हमारे पास में। जब 3 सिक्के हम लोग फेंकते हैं 8 रिजल्ट पॉसिबल है। आप देख भी सकते हो यार, मान के चलो ये सिक्का है, पहली बारी में ये हेड आएगा, है ना, और टेल आ सकता है। देखो, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। दूसरी बार फेंकोगे तब भी या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, और तीसरी बार फेंकोगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। कुछ लोग कहेंगे सर 6 ही तो संभव परिणाम बने। नहीं भाई, अगर इनको तीनों को इकट्ठा फेंका जा रहा है, या और वाली बात हो रही है, इसको भी फेंका, इसको भी फेंका, इसको फेंका, तो दो तरीके इसके, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू आधारभूत प्रमेय, गुणा की आधारभूत प्रमेय के हिसाब से। तो ये 8 आपका आंसर आएगा, चेक कर लो, ठीक है ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए भैया, अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आई थिंक आपने कर भी लिया होगा, बिकॉज इंट्रोडक्शन के अंदर ये एग्जाम्पल सेम इसी तरीके के एग्जाम्पल्स हमने करे हैं 2-3। तो ये और भी सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा गया, भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे हमें दिए गए हैं। तो ध्यान दें, हमारे पास में 5 झंडे हमें दिए गए हैं। एक सपोज ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है ना। 5 झंडे अलग अलग कलर्स के, सपोज कर लो ये रेड है, ये ब्लू है, समझाने के लिए सिर्फ लिखना तो कुछ और ही है ना। और ये पे हमने कह दिया ये वाइट है, ये फिर ये ब्लैक है, और ये ग्रीन है ना। आपके पास में ये 5 झंडे हैं। तो ये कह रहे हैं इनसे कितने संकेत बनाए जा सकते हैं, कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं, और यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे, मतलब हमें संकेत जो बनना है, जो हमारा संकेत है उसको बनाने के लिए हमारे पास में इस तरीके संकेत बनेगा। इसमें 2 झंडे प्रयोग में आएंगे। एक तो आपके पास में ये ऊपरी झंडा, ऊपरी स्थान है ना, और ये आपके पास में फिर निचला स्थान, ठीक है ना, निचला स्थान। तो निचले स्थान पे मात्रा किधर को आएगी भाई, देख लेना जरा, ये आएगी क्या? चलो समझ लेना अपने आप यार, थोड़ा कंफ्यूज है। ओके, तो मेरे भाई ध्यान से देखो, हमें 2 झंडे प्रयोग में लाने हैं। अवेलेबल कितने हैं? 5 है। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस ऊपरी स्थान को भरने के कितने तरीके हैं आपके पास? कितने झंडे अवेलेबल हैं? 5 झंडे अवेलेबल है, तो 5 तरीकों से ऊपरी स्थान को भर सकते हैं। और निचले स्थान को भरने के लिए हमारे पास कितने झंडे अवेलेबल होंगे? क्योंकि इन 5 में से कोई एक, सपोज कर लो यहाँ हमने ब्लू लगा दिया, तो नीचे भरने के तरीके कितने बचे? 1 2 3 4, तो 4, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम ये लिख सकते हैं ऊपरी स्थान को संकेत के ऊपरी स्थान को, संकेत है ना, संकेत के
ऊपरी स्थान को भरने के, है ना, स्थान में, ऐसा लिखना है, स्थान में झंडा लगाने के तरीके कितने हैं? कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। और संकेत के निचले, है ना, कितने? निचले स्थान में झंडा लगाने के तरीके हमारे पास है 4। उसका मतलब बस डायरेक्ट लिख दो, अभिष्ट संकेतों की संख्या। अभिष्ट संकेतों की संख्या मतलब जो हमें संकेत पूछ रहा, संकेतों की जो संख्या होगी। भाई 2 घटना घटित हो रही है साथ साथ, ऊपर वाला भरना नीचे वाला भरना, तो गुणा कर देंगे 5 × 4 दैट इज 5 × 20, दैट इज योर आंसर। और आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं बेटे, इंट्रोडक्शन करते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज का। और अगली एक्सरसाइज के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।